नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का विषय उपवाक्य एवं उसके भेद करेंगे और यह जो विषय है आपके व्याकरण में जो वाक्य विषय है उसी से संबंधित है। वाक्य हमने किए हैं रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और उसी के अंतर्गत जो आपने मिश्र वाक्य किए उसमें एक और विषय है उपवाक्य। ठीक है, तो उपवाक्य एवं उसके भेद, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उपवाक्य, अब सबसे पहले उपवाक्य होता क्या है बेटा? वैसे तो आपने कर लिया है ये उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, वह किसी एक वाक्य का भाग हो तथा उसमें उद्देश्य तथा विधेय हो। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय जैसा कि आप जानते हैं वाक्य के दो अंग हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उपवाक्य है क्या? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, वह वाक्य का एक भाग हो तथा उसमें उद्देश्य और विधेय हो। अब उपवाक्य को देखो बेटा, आप इंग्लिश में इसे क्लॉजेस भी कहते हैं उपवाक्य को, और इंग्लिश में आपने ये अच्छे से किए भी हुए हैं। उपवाक्य के दो भाग हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान और आश्रित। प्रधान उपवाक्य को मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य भी कहा जाता है। वह उपवाक्य जो दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता, अर्थात वह अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य होता है। मतलब जो अपनी बात के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो प्रधान है। और दूसरा है आश्रित, वह उपवाक्य जो दूसरे वाक्यों पर आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। और इसकी जो पहचान है बेटा, वो लगभग इन शब्दों से की जाती है, क्योंकि, कि, यदि, जो, इनसे हैं जो ये आरंभ होते हैं। मतलब दो वाक्यों के बीच में जब ये लिंकर आ जाते हैं, जब ये कनेक्टर्स आ जाते हैं वाक्य को जोड़ने वाले, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? उपवाक्य है, और इसका एक भाग प्रधान है और दूसरा भाग आश्रित उपवाक्य होता है। और इसकी पहचान के लिए ये जो चिन्ह है ये इसमें दिखाई देते हैं हमें वाक्य में। इसके जो है तीन भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं? आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है। जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है, तो वहां क्या होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। मतलब इनके जो दो वाक्यों के बीच में जो हमें लिंकर दिखाई देता है, वो लगभग सभी वाक्यों में क्या है? की दिखाई देता है। जैसे उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब इसमें क्या है बेटा? इस वाक्य में गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी क्या है? प्रधान हो गए, क्योंकि वो वाक्य का आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक बात की जा रही है। तो गांधी जी इसमें प्रधान है, संज्ञा भी है इसमें। अब उन्होंने क्या कहा? सदा सत्य बोलो। अब जो ये की लिंकर है इसके बीच में, और उसके बाद जो हमने बात लिखी है सदा सत्य बोलो। अब ये सदा सत्य बोलो जो शब्द हैं ये उस वाक्य के अर्थ को
पूरा कर रहे हैं। अब इसी तरह से दूसरे वाक्य में राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब राम ने कहा, राम जो है इस बात का स्टार्टर पॉइंट है और राम शब्द संज्ञा भी है, तो इसलिए ये क्या हुआ, प्रधान उपवाक्य हो गया। उसके बाद की जो है इसमें लिंकर लग गया। ज्यादातर आपको की से कनेक्टेड दिखाई देंगे ये वाक्य, मैं पढ़ूंगा। अब ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की पहचान करते हैं। और ये बात याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि जो लिंकर है वो आ जाए तो सभी में संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, या कभी बार नहीं भी होगा तो भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो सकता है वो। सेकंड है विशेषण उपवाक्य। दूसरा भाग है इसका विशेषण उपवाक्य। तीन भाग होते हैं इसके, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्यों बताते हैं बेटा, क्योंकि विशेषण की परिभाषा ही यही है कि विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण उपवाक्य का जो आरंभ होता है उसमें जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे विशेषण उपवाक्य में। जैसे उदाहरण है बेटा, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। अब विशेषण है ना ये, लड़का कौन सा लड़का, जो कक्षा में प्रथम आया। प्रथम आना उस लड़के की विशेषता को पॉइंट आउट करता है, तो इसलिए ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। वो कह रहे हैं, देखो ये बात शुरू हुई यहां से, यह वही लड़का है, तो ये प्रधान हो गया। कौन सा लड़का है, जो कक्षा में प्रथम आया था। अब जो इसमें क्या लग गया, कनेक्टर लग गया। अब कक्षा में प्रथम आया, ये उसकी विशेषता हो गई, तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया, विशेषण उपवाक्य। इसमें ये जो है प्रधान उपवाक्य हो गया और ये जो है क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से एक और उदाहरण है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। ठीक है, वह आदमी, यहां से बात शुरू हो गई, प्रधान हो गया ये। जो कल आया था मतलब जो कल आया वो आज भी आएगा, हम बता रहे हैं भी उस आदमी की विशेषता भी वही आएगा जो कल आया था। ठीक है, वह आदमी प्रधान उपवाक्य, आज भी आया है, जो कल आया था। ठीक है, जो कल आया इसमें विशेषण चिन्ह दिखा रहा है हमें, और आज भी आएगा या आज भी आया है। तो इस तरह से क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्यों की पहचान हम करते हैं। तो आपकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार ऐसे होता है वाक्य आपके सामने होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि वाक्य में आश्रित उपवाक्य का भेद पहचान कर लिखें कि ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। या फिर बोल दिया जाता है कि इसमें से प्रधान को अलग करो और आश्रित को अलग करो और फिर इसका भेद लिखकर बताओ कि कौन सा है। तो इस तरह से आपको ये पहचान करनी होगी इसमें। तो ये हो गया आपका विशेषण उपवाक्य। अब जो इसका तीसरा भाग है बेटा लास्ट, वो क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया संबंधी विशेषता। अब क्रिया संबंधी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कैसी विशेषता होती है, काल की, स्थान की, मतलब क्रिया कब हुई, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, ये चीजें बताते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य बेटा जो भी है, विशेषण आश्रित है, संज्ञा आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है और संज्ञा क्या होती है।
जब तक इन चीजों की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी तब तक आप अच्छे से पहचान भी नहीं कर पाओगे इसकी बेटा। तो जो उपवाक्य मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य की क्रिया की काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब इनका जो प्रारंभ है, ज्यादातर जो इसमें कौन से सिंबल्स दिखाई देते हैं हमें, इनका प्रारंभ है जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ये जो है हमें इसमें दिखाई देते हैं वाक्यों में। उदाहरण है जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। अब जब पानी बरसता है, मेंढकों का बोलना किस पर निर्भर है? कब होंगे मेंढक बोलना? कब शुरू करेंगे? मेंढक टर की आवाज करते हैं, वो कब करेंगे? कौन से मौसम में? जब बारिश का मौसम होता है। तो जब पानी बरसता है मतलब जब एक क्रिया हुई तब ये दूसरी क्रिया होगी। तो ये किस पर आश्रित हो गया? पानी बरसने पर। ठीक है, तब इसमें क्रिया का काल आ गया ना, क्रिया का समय बता रहे हैं इसमें कि कब होगा ऐसा। जैसे हम कहते हैं कि जब बारिश होती है तो मोर नाचने लगते हैं। अब मोर वैसे तो नहीं नाच रहा ना, जब बारिश होगी तभी मोर नाचेंगे। तो जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। अब जब पानी बरसता है, पानी का बरसना क्या है बेटा? प्रधान उपवाक्य। अब तब जो है इसमें क्या दिखा रहा है? क्रिया विशेषण का चिन्ह है जो वो दिखा रहा है हमें। और आश्रित क्या हो गया इसमें? मेंढक बोलते हैं। ठीक है, यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य सफल होता या उत्तीर्ण होता, पास हो जाता। तो यदि मोहन मेहनत करता, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मेहनत करना। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत करना जरूरी है। तो यही बात मोहन के लिए भी लागू हुई है कि यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो यदि मोहन मेहनत करता, इसमें क्या है? प्रधान उपवाक्य। और तो से ये क्या हो गया? जुड़ गया। अवश्य उत्तीर्ण होता, तो ये क्या माना जाएगा इसमें? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य का ये कौन सा रूप माना जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से हम पहचान करते हैं कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है, प्रधान उपवाक्य कौन सा है। ठीक है, तो तीन भेद हैं उपवाक्य के: संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। और इनके ये जो चिन्ह हैं जो मैंने बताए हैं कि इस तरह के चिन्ह हमें इसमें दिखाई देते हैं वाक्यों में, तो ये जो है केवल आपकी पहचान के लिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी वाक्यों में हमें ऐसा ही दिखाई देगा और ऐसा ही होगा। कई बार इससे कुछ अलग भी इसमें हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और आज आपको प्रैक्टिस के लिए उपवाक्य से संबंधित कार्य जो है दिया जाएगा। उम्मीद है आज भी आपने मेरे बिना कहे कॉपी उठाई होगी व्याकरण की कक्षा शुरू होने से पहले। तो मैं हर बार आपको कहती हूँ कि जब व्याकरण से संबंधित कोई विषय करवाया जाता है तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो आज मैंने उस टाइम नहीं बोला, तो उम्मीद है आपके पास कॉपी पेन होगी उस समय भी। और अगर नहीं थी तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे और जो कार्य आपको दिया जाएगा आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।